देखिए यूपीएससी के लिए कौन सा ऑनर्स सही रहेगा। 12th पास करने वाला लगभग हर विद्यार्थी के दिमाग में यह कंफ्यूजन रहता है कि हम भी कभी यूपीएससी का एग्जाम देंगे, तो अभी मुझे कौन सा ऑनर्स लेना चाहिए जो यूपीएससी के लिए भी बेटर हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि यूपीएससी के लिए कौन सा ऑनर्स आपको लेना चाहिए। या यूं तो कहे तो यूपीएससी आपको कभी ये नहीं कहता कि तुम ये ऑनर्स करके आओ तब तुम एग्जाम दे सकता है, वैसा यूपीएससी कभी नहीं कहता। आप मैथ करके जाओ, साइंस करके जाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी करके आओ, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होके आओ, आप यूपीएससी भर सकते हो, आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। यूपीएससी ऐसा कभी नहीं कहता कि आपका ये ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हां सिलेबस जरूर कहता है कि आप यदि इस ऑनर्स को करके जाओगे तो आप एकदम मौके पे चौका मार सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई मैथ ऑनर्स कर लिया है और कोई हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया है, तो यूपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑनर्स वाला ज्यादा फायदा में रहेगा। तो ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं, तो यूपीएससी के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए हम आपको यहां पर आज वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और आप किस बोर्ड के विद्यार्थी हो, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, राजस्थान बोर्ड, कहां के विद्यार्थी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो यह भी जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगेगा कि मेरे वीडियो यहां तक पहुंच पा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा आफ्टर 12th। ओके, देखो सबसे पहले यहां बात करें ऑनर्स। ऑनर्स क्या होता है? 12th के बाद जब आप एडमिशन लोगे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या फिर कुछ भी करोगे जिसपे बी लगा हो, बी फॉर बैचलर डिग्री आप लोगे, तो वो आपका ऑनर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या होता है कि ऑनर्स हम कौन सा लें, तो 12th के बाद आपका मेन टारगेट क्या है कि मुझे निकालना है यूपीएससी। हम अदर कुछ बात नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे यूपीएससी की। यूपीएससी का क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों कि आप 21 साल के हैं और यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यूपीएससी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और अभी आप 12th में हो, 12th के बाद एडमिशन लेने जा रहे हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि मेरा मोटिव है यूपीएससी, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे मेरा बेटर होगा, आगे हम सही दिशा में पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज ऑनर्स चुनने के लिए आपको फोकस करना होगा यूपीएससी का सिलेबस पर। सबसे पहले क्या देखना होगा? यूपीएससी का सिलेबस पर। यदि आप मैथ सोचे हो तो देखो क्या हम मैथ ऑनर्स लेकर के उसका कुछ यूज कर पाएंगे यूपीएससी में। यदि ज्योग्राफी सोचे हो तो देखो ज्योग्राफी का यूज होगा यूपीएससी के सिलेबस में कुछ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने ऑनर्स के सब्जेक्ट को यूपीएससी के सिलेबस से लिंक करो। तो यहां हम आपको समझाना चाहेंगे दोस्तों कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज में होता है। एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और थर्ड होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है इस पे आपका जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब आ जाता है। समझ में आ गया? मेंस में भी आपका लगभग वही सब्जेक्ट है जो आपको हम यहां बता चुके, लेकिन एक आपका मेंस में पेपर होता है ऑप्शनल। मेंस में 2 पेपर होता है ऑप्शनल। ये सब स्टूडेंट का अलग अलग होता है कि हम हिस्ट्री रख लिया ऑप्शनल, आप ज्योग्राफी रख लिया ऑप्शनल, कोई कुछ रख लिया ऑप्शनल, कोई कुछ रख लिया ऑप्शनल, आप मैथमेटिक्स भी रख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं तो आप हिस्ट्री ही ऑप्शनल रखोगे, वैसा जरूरी नहीं है। और किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछ लेना कि उसका रैंक किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शनल पेपर पर। ठीक है, ऑप्शनल पेपर जो 2 पेपर होता है मेंस में, ठीक है, तो ये आपका रैंक डिसाइड करता है कि आपको आईएएस मिलेगा कि आईपीएस मिलेगा कि आईआरएस वगैरह मिलेगा। तो ये ऑप्शनल आपका मेन होता है। ठीक है, तो यहां आप ये फोकस करो कि मान लो आपका ऑनर्स है हिस्ट्री, तो आप जाहिर सी बात है कि ऑप्शनल हिस्ट्री ही लोगे क्योंकि आपका शुरू से पकड़ है। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो गलती क्या करते हैं, उनको जो वो ज्योग्राफी ऑनर्स ले लिए हैं, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते पता चला कि उनका जो है हिस्ट्री में ज्यादा अच्छा मजबूती है, तो वो ऑप्शनल यहां पर क्या रख लेता है, हिस्ट्री रख लेता है यहां पर ऑप्शनल। ठीक है, तो मतलब आप उसी सब्जेक्ट को ऑनर्स लो जो आप वहां पर ऑप्शनल रखोगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल में भी काम आएगा। समझ पा रहे हो? जैसे मान लेते हैं मैंने हिस्ट्री ऑनर्स ले लिया, तो हिस्ट्री देखो मेरा क्या होगा, एक तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी मेरा काम देगा,
मेंस में भी मेरा काम देगा और हम उसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। लेकिन यदि हम मैथ ऑनर्स ले लेते हैं तो मेरा वो प्रीलिम्स में काम नहीं देगा, मेंस में भी काम नहीं देगा, लेकिन ऑप्शनल हम मैथ रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां आप मार खा जा रहे हो कि प्रीलिम्स आपका मेंस में कोई यूज मैथमेटिक्स का नहीं होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अब मान लेते हैं मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स रख लिया, तो क्या होगा, मेरा केमिस्ट्री का कहां यूज होगा? प्रीलिम्स में यूज नहीं होगा, मेंस में आपका यूज नहीं होगा। हाँ, आप ऑप्शनल रख सकते हो केमिस्ट्री, क्योंकि जो ऑनर्स रखोगे आप उसी को ऑप्शनल रखोगे, क्योंकि आप ऑनर्स रख रहे हो यानी आप उस पर तेज तरार हो, अच्छा पकड़ है, तब ना ऑनर्स रख रहे हो। आप उस पर पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छा करोगे तो क्या होगा, आपका ऑप्शनल भी मजबूत हो जाएगा, आप उसी को ऑप्शनल भी रख सकते हो। तो यहां आपको ऐसे सब्जेक्ट्स को चुनना है जो आपका प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, आपका ऑप्शनल भी हो जाएगा। जैसे ज्योग्राफी, यहां भी मेरा काम आएगा, यहां भी मेरा काम आएगा और यहां भी मेरा काम आएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट होता है कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी तो बाद में, पहले आपको 3-4 साल यहां ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तब ना आप यूपीएससी दोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैंने क्या कहा कि वैसे सब्जेक्ट्स को चुनना है ऑनर्स के लिए जो यूपीएससी के सिलेबस में है, यूपीएससी के सिलेबस में है, वो प्री के लिए भी आपका यूज हो जाए, मेंस के लिए भी यूज हो जाए, ऑप्शनल भी आप ले लो। जैसे सोशियोलॉजी तो हम ले लेते हैं, प्रीलिम्स में भी मेरा काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, सोशियोलॉजी हम ऑप्शनल भी रख सकते हैं। और यदि आप ऑनर्स ले भी लेते हो, मान लेते हैं मैंने ले लिया ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है, मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स ले लिया, तो ये तो मेरा प्री और मेंस में काम आ गया। और मेरा ये कोई जरूरी नहीं कि हम ऑप्शनल ज्योग्राफी ही रखें, हम ऑप्शनल जाके हिस्ट्री भी चेंज कर सकते हैं, हम जाके कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल में ले सकते हैं, यहां तक कि साइंस का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी, कुछ भी ले सकते हो ऑप्शनल में आप, इस पे कोई बाध्यता आपका नहीं है। तो हम क्यों वैसा करें, हम क्यों ना उसी सब्जेक्ट को लें जो मेरा ऑनर्स है। ठीक है, तो यदि इस चीज को उल्टा कर दिया जाए तो हम ऑप्शनल वही रखेंगे जो मेरा ऑनर्स है, तो हम ऑनर्स वही रखें जो मुझे ऑप्शनल लेना है। तो आप ये सोच के चलो कि यूपीएससी में आपको ऑप्शनल क्या लेना है, वही आप ऑनर्स रख लो अभी, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स आपका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स रख सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको अभी 3-4 साल पूरा पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, जबकि उसका कोई यूज नहीं होगा आपका प्री और मेन में। ठीक है, आपका ऑप्शनल में वो यूज हो जाएगा। लेकिन यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह रख लेते हो, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट रख लेते हो, तो आपका इधर चलता रहेगा, आप इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज पढ़ने लगोगे तो आपका प्री में भी काम दे देगा, मेंस में भी काम दे देगा, आपका ऑप्शनल तो बन ही रहा है। ऑनर्स हो रहा है तो मतलब ऑप्शनल भी आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें होती है। तो मतलब आपको एक ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ना होगा, एक ऐसे सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हो, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, हम उसको आगे चलकर ऑप्शनल भी रखेंगे, और जो अभी 3-4 साल ग्रेजुएशन हम झेलेंगे उसमें मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम झेल पाएंगे। नहीं तो 3-4 साल यहां पढ़ते पढ़ते आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो आप भूल जाओगे इसको। ठीक है, आपका मेन मोटिव यहीं पहुंचना है ना, तो यहां पहुंचना है तो ऐसे सब्जेक्ट को ऑनर्स लेना जो आपका सिलेबस से लिंक हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? यूपीएससी कभी नहीं कहता कि तुम मैथ ऑनर्स मत करो, तुम हिस्ट्री करो, ऐसा कभी नहीं कहता, लेकिन सिलेबस तो जरूर कह रहा है ना, सिलेबस तो जरूर कह रहा है, सिलेबस कह रहा है कि नहीं कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, तो सिलेबस तो कह रहा है ना कि इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब सिलेबस में है। लेकिन सिलेबस में क्या है कि मैथ में इंटीग्रेशन आएगा, यूपीएससी में डिफरेंशिएशन आएगा, लेकिन आएगा ऑप्शनल में आएगा। ठीक है, ऑप्शनल पेपर में आएगा। समझ पा रहे हो? यदि आप मैथ ऑनर्स लेते हो तो वो आपका ऑप्शनल में यूज होगा, तब तक इधर आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सभी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, भले आप मैथ ऑनर्स क्यों ना कर रहे हो। यदि फिजिक्स करोगे तो आपका सिर्फ ऑप्शनल में काम आएगा। समझ पा रहे हो? और इधर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज पढ़ना पड़ेगा प्री और मेंस के लिए। तो क्यों ना हम आर्ट्स का ही सब्जेक्ट रखें, जब मुझे यूपीएससी ही करना है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट रखो,
ज्यादा बेटर होगा मेरे ओपिनियन के अनुसार। और आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको ये मेरा थॉट कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपने यह वीडियो कहां से देखा है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो जो हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, यदि देखना चाहते हो मेरे ब्लॉग्स, फैमिली ब्लॉग्स, तो जाकर के सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।